नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी लगातार अपनी 8th क्लास की वीडियो सीरीज देखते चल रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज से अपनी क्लास, जो कि 4th क्लास अपनी 8th क्लास की रहने वाली है। तो हम देखते हैं इसकी पिछली क्लास में हमने अगर देखें तो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। ये जो था 156 का स्क्वायर, यहाँ तक हमने इसको कर लिया था। आज की क्लास में आगे चलते हैं। आपको चेक करना है वेदर 115628 आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। पिछली क्लास में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ये तो आप कर लेंगे। अब हमारा आज का जो नया टॉपिक है उस पर बात करते हैं। आज का टॉपिक है ये आज का हमारा टॉपिक की बात करते हैं। वी कैन एस्टिमेट स्क्वायर लार्ज स्क्वायर्स बाय लुकिंग द क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर वी आर फैमिलियर विद, देन नैरोइंग डाउन द इंटरवल। हम जो है परफेक्ट स्क्वायर की अगर बात करते हैं, उसका स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं, तो एक तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से सीखा था, दूसरा हमने सीखा था कि कंजेक्टिव ओड नंबर्स को जब उनमें से सब्ट्रैक्ट करते हम चलते हैं, तो उस तरीके से भी हम स्क्वायर रूट उसका निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से आज हम उसकी उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि यहाँ पे एक नया तरीका आपको दिया गया है स्क्वायर रूट निकालने का। जो भी परफेक्ट स्क्वायर आपको दिया गया है, तो उसके आसपास जो उसके आसपास क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको नैरोइंग मतलब छोटा करता आ जाएंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि वो जो है परफेक्ट स्क्वायर है वो किसका है, मतलब उसका स्क्वायर रूट क्या है। देखिए, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो आपको दिया हुआ है 1936 अंडर रूट ऑफ 1936। तो हमें 1936 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको हम बोर्ड पे सोल्व करेंगे एक बार के लिए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो हमें गिवन है 1936, हमें गिवन था 1936, किसका हमें निकालना है रूट। तो सबसे पहले हमें इसका ध्यान रखना है, इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आया है, 6 आया है। तो जब जो इसका स्क्वायर रूट होगा, हमें पता है जो 6 यूनिट डिजिट है सिर्फ उसी का आता है जिसका स्क्वायर रूट भी यूनिट डिजिट में क्या होगा, 6 होगा। मतलब 6 यूनिट डिजिट की हम बात कर रहे हैं। ऐसा जो कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 6 है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी क्या रहने वाली है, 6 रहने वाली है। तो इसका मतलब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसकी यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो जो नंबर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट है वो भी 6 ही रहने वाली है। तो फिर हमें इस नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे हमें करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हम इनके अप्रोक्सीमेट, आप देखिए 1936 की अगर मैं बात करता हूं, 1936, अगर आप देखेंगे, अगर मैं 40 का स्क्वायर निकालता हूं, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 40, यू नो दैट 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 10 तो इसकी डबल हो जाएंगी, तो 1614 का स्क्वायर आया। और जो 50 का अगर मैं स्क्वायर निकालू, तो 5 का स्क्वायर 25 और पीछे एक जीरो की डबल हो जाएंगी, 2500 इसका स्क्वायर है। मतलब हमने इसके आसपास के भी दो स्क्वायर ले लिए जो इजीली हम निकाल सकते हैं, 40 एंड 50। फिर हमें पता चला ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच का कोई नंबर है। तो हमने जो सीखा था कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा। दूसरा एक नंबर और था 4, अगर किसी के यूनिट डिजिट में है तो उसका स्क्वायर भी जब हम करेंगे तो भी क्या आएगा, 6 आ सकता है। लाइक अगर मैं कहता हूं 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया, 36 आया। जिसका इसका यूनिट डिजिट 6 था तो इसका भी 6 आया। अगर मैं 14 का करूंगा तो 196 आया है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आया है, 6 आया है। तो ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट या तो 4 हो या 6 हो, तो उन सभी का जो है स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या रहने वाला है, 6 रहने वाला है। तो अभी हमने किया क्या कि भाई ये नंबर चेक करना था, तो हमने इसके आसपास एक उससे छोटा और एक उससे बड़ा जो इजीएस्ट हम स्क्वायर ले सकते हैं वो हमने ले लिया, 40 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर। तो अब यहां से इससे आगे अगर हम देखें कि मैं इसको इरेज कर लेता हूं, इससे आगे अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है ये इन दोनों के बीच का कोई नंबर रहने वाला है।
40 का स्क्वायर एंड 50 का स्क्वायर 1600 एंड 2500 इनके बीच का कोई नंबर है 1936। तो ऑब्वियसली बात है इसका स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो 40 और 50 के बीच का कोई नंबर रहेगा। और दूसरी चीज अभी हमने देखा था यूनिट डिजिट 6 है, तो जो इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट या तो 4 आएगी या 6 आएगी। तो हम देख पाएंगे इनके बीच में जो यूनिट डिजिट जिसकी 4 होगी वो एक को नंबर होगा 44 और एक नंबर होगा 46। तो ये जो दो नंबर है इन दो नंबर में से किसी ना किसी का ये स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको यहां तक का समझ आया होगा। एक यहीं पे हम इसका स्क्वायर करके देख सकते हैं, इसका स्क्वायर करके देख सकते हैं। अगर इसके स्क्वायर की बात करें तो 1936 आएगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया, इसका स्क्वायर करके आप देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अब हमें बिल्कुल इसको और भी इससे क्लियर करना है। हम चाहते हैं कि इससे भी और निकटतम लाया जाए, तो हम 46 से और पास में इनका क्लियर हो जाएगा भाई। ये इसको दो चीजों में ब्रेक कर लेंगे हम, 40 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर एंड लास्टली क्या होगा 50 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, जो ये 40 से 50 के बीच की बात थी इनमें दो इंटरवल बना लिया, एक तो 40 से 45, एक 45 से 50। तो हमें पता लग जाएगा अगर हम 45 का भी स्क्वायर निकाल लें। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हमें पता लगा भाई 40 का स्क्वायर कितना था 1600 था। अगर 45 का भी अगर हम स्क्वायर निकाल लेते हैं तो 45 का स्क्वायर आएगा 2025। और फिर नेक्स्ट ईयर कितने का था 50 का स्क्वायर था वो जो कि था हमारा 2500। तो अब हम देख पा रहे हैं जो हमारा नंबर है 1936 वो जो है 40 के और 45 के बीच में आया। तो ऑब्वियसली बात है 40 और 45 के बीच में कौन सा नंबर हो गया 44 नंबर। तो हम कह सकते हैं ये जो है 44 का स्क्वायर है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 4 है और जब इसका जो स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। तो भाई यूनिट डिजिट को हम देख के हम इनका अंदाजा लगा सकते हैं। आसपास के दो ऐसे नंबर लेंगे जिनका स्क्वायर निकालना इजी है, फिर उसे और क्लोजेस्ट लाने के लिए हम उसको और दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे 45 का। अच्छा, अब एक चीज में आप कंफ्यूज रहे होंगे कि मैंने 45 का स्क्वायर यहाँ पे सीधा 25 कैसे लिख दिया। तो चलो इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। पहले हम एक बार ये इसके बारे में वेरीफाई करवाता हूं मैं आपको 45 का स्क्वायर। तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा। जी सर, अगर हम आपको बताएं कि मैंने 45 का स्क्वायर कैसे निकाला, या फिर किसी भी नंबर का जिसके पीछे 5 आएगा, आज हम उसकी बात करेंगे। इनका स्क्वायर इजीली बिना कॉपी पेन के हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी नंबर आप ले लें, कोई भी छोटा नंबर भी हम लेके देख लेते हैं 15 का स्क्वायर है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, ध्यान रखना है। इसकी एक छोटी शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं। जैसे मैंने 45 लिया, तो 45 का यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कितना आएगा 25 आएगा। और जो एक डिजिट आगे 4 बच गई, ये 4 बची है, इससे नेक्स्ट नंबर आप ले लेंगे। 4 से अगला नंबर आता है 5, इस 5 की और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां लिख देंगे 25। तो ये जो आप कैलकुलेट करके देखेंगे 45 की मल्टीप्लाई जब आप 45 से करेंगे तो आपका यही नंबर आएगा। आई थिंक समझ आ गया होगा। एक दो एग्जांपल लेके और हम करते हैं इसको। जैसे मैं निकालना चाहता हूं 35 का, तो सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट का देखना है। यूनिट डिजिट में 5 आपको दिया गया है, तो इस 5 का स्क्वायर करके हम पीछे लिख देंगे जो कि कितना होगा 25। तो आगे 3 रह गया, तो मैंने कहा इस 3 से अगला नंबर जो कि आपको पता है 4 होता है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, 3 4 जा 12। तो ऑब्वियसली बात है 1 2 2 5 35 का जो है क्या होता है स्क्वायर होता है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। किसी भी नंबर का कितना भी बड़ा नंबर आप ले सकते हैं। मान ली मैं आपको 85 का स्क्वायर पूछ रहा हूं, तो आपको सिंपली वही करना है। 85 में पीछे 5 का तो 25 आ जाएगा, और 8 से अगला नंबर 9 होता है, तो 8 9 का कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो ये 85 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इजीली उन नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है। ज्यादा बड़े नंबर्स का निकाल सकते हैं। मैं आपको मान लेता हूं 125 की बात करूं, इसका स्क्वायर निकाला तो सेम वही चीज है। 5 का स्क्वायर जो आएगा कितना आएगा 25 आएगा,
और इस 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 13 से। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो 144 और 10 154 दो 156 इसका ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो 15,625 इसका स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक आप उन सभी नंबर्स का स्क्वायर इजीली आप निकाल सकते हैं जिनका यूनिट प्लेस कितना होता है, 5 होता है। तो आपको समझ आया ये जो क्वेश्चन हमने किया कि 1936 का रूट हमने निकालना था, तो हमने पहले इसका यूनिट डिजिट देखा 6, जिसका यूनिट डिजिट 4 होगा या 6 होगा, उनका ही स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट डिजिट है 6 आएगा। तो इसके लिए फिर हमने देखा इसके आसपास के दो नंबर लिए स्क्वायर नंबर, एक तो हमने देखा 2500 होता है, एक हमने देखा 600 होता है। ये 40 का स्क्वायर होता है और ये 40 सॉरी ये 50 का स्क्वायर होता है। तो हम पता लग गया ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बीच में ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस या तो 4 हो या 6 हो, वो दो नंबर होते हैं 44 और 46। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करने के लिए हमने इनके बीच का एक और नंबर ले लिया जो कि क्या है 45। हमने फिर इसका स्क्वायर जब निकाला तो हमने देखा तो 2025 आया। तो अब हम देख सकते हैं कि 1600 और 2025 इन दोनों के बीच में कोई नंबर है जो कि 1936 है। तो हम कह सकते हैं ये जो है 40 का स्क्वायर था और ये किसका स्क्वायर था, 45 का स्क्वायर था। तो इनके बीच में एक ही नंबर ऐसा रह गया जो कि क्या है 44 है, जिसका स्क्वायर करें तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो हम कह सकते हैं इसका स्क्वायर रूट जो है 44 आएगा। और स्क्वायर रूट में मैंने आपको बताया था हमेशा प्लस माइनस दोनों निशान लगाने होते हैं। आई थिंक आपको ये चीज जो है बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। इन्होंने भी बिल्कुल वैसे किया हुआ है जैसे मैंने आपको बताया। 1936 जो है 1600 और इसके बीच में आता है, तो इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे वो 40 और 50 के बीच में ही रहने वाला है। अब हमने देखा इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। तो लास्ट डिजिट जो है स्क्वायर रूट की इसके की या तो 4 होगी या 6 होगी। तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर या तो 44 होगा या 46 होगा। फिर हमने क्या किया, अब हमने 45 का स्क्वायर भी निकाला जो कि जो ये इंटरवल था 40 से 50 को इसको दो टुकड़ों में बांट देता है, 40 से 45 और 45 से 50 तक। फिर हमने 45 का जो स्क्वायर निकाला इन्होंने फॉर्मूले का यूज करके निकाला है, ये वही मैंने आपको इसके लिए सोल्ड ट्रिक आपको बता दिया, आप इजीली निकाल सकते हैं। तो फिर हमने देखा कि जो ये है ये इस 2025 से छोटा नंबर है, तो हम कह सकते हैं जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो 40 और 45 के बीच में आएगा। तो 40 और 45 के बीच में अकेला 44 ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस 4 है और स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6 आएगा। तो हमें पता लग गया ये जो है 44 इसका जो है स्क्वायर रूट है। तो इस तरीके से हम अप्रोक्सीमेट आसपास के दो नंबर्स इजी नंबर्स का स्क्वायर लेके भी हम उसको नैरोइंग कर करके उसका किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसे आगे अगर हम चलते हैं, एक स्टोरी टाइप से आपको दे रखा है, अरीबन एंड विजोवा प्लेइंग ए गेम। ये दोनों एक गेम खेल रहे हैं। वन सेज नंबर, अदर रिप्लाई स्क्वायर रूट। पहला क्या कहता है, कोई नंबर बोलता है, दूसरा उसका स्क्वायर रूट निकालता है। फिर दूसरा अरीबन ने स्टार्ट किया, उसने कहा 25, तो बिजू ने उसका क्विकली जवाब दिया 5, मतलब उस 25 का स्क्वायर रूट। फिर बिजू ने कहा 81, तो उसने उसका जवाब दे दिया 9। मतलब क्या हुआ, पहले मान लेते हैं पहले मैं बोलता हूं कोई एक स्क्वायर नंबर, आप उसका मेरे को स्क्वायर रूट बताएंगे, फिर आपकी टर्न है, फिर आप मेरे को कोई स्क्वायर नंबर बोलोगे और फिर मैं आपको उसका स्क्वायर रूट बताऊंगा। तो ये कुल मिला के बात ये है कि हमें इनको इस तरीके से इतने फ्लो में याद कर लेना है उनकी ट्रिक्स को, उनको कि हम मुंह जबानी इनको बता सके बिना कॉपी पेन का यूज किए। तो द गेम गोज टिल अरीबन सेज 250, जब तक अरीबन ने 250 नहीं कहा जब तक गेम चलता रहा। बिजू इज नॉट एबल टू बिकॉज 250 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वो ऐसे चलते रहे, पहले 25 कहा तो दूसरे ने उसका स्क्वायर रूट बता दिया 5, फिर उसने 81 कहा तो उसने उसका स्क्वायर रूट बता दिया 9। ऐसे ही वो बढ़ते चले गए नंबर। और लास्ट में जो ये बिजू था इसने एक नंबर बोल दिया, अरीबन ने बोल दिया एक नंबर 250, बट ये इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाया। क्यों? क्योंकि 250 जो है परफेक्ट स्क्वायर था ही नहीं, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकल पाएगा। तो इसने कहा बिजू ही कांट लिस्ट प्रोवाइड नंबर दैट क्लोज टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ऐसी कंडीशन में
जब आपको आप उसका वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बट आपको बोल दिया जाए इसका स्क्वायर रूट निकालना ही है, तो आप उसका अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ले लेंगे। मान लीजिए जो उसके सबसे पास में स्क्वायर नंबर पड़ता होगा ना, उसका स्क्वायर रूट करके लिख देंगे और ब्रैकेट में आप लिख देंगे कि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। जैसे 250 की अगर मैं बात करूं, तो 250 जो है अगर हम बात करते हैं तो वो 100 और 400 के बीच में आता है। हमने अभी देखा था अप्रोक्सीमेट 40 और 50 का निकाला था, तो यहाँ हमने 10 का स्क्वायर किया है और यहाँ पे हमने 20 का स्क्वायर किया है। हमने देखा ये इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट इन दोनों के बीच में रहने वाला है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, वी हैव स्टिल नॉट वेरी क्लोज नंबर स्क्वायर, 250 के ज्यादा क्लोज हम अभी भी नहीं आए। फिर हमने 15 का स्क्वायर बीच में निकाला जो कि 225 आया, और 16 का स्क्वायर हमने निकाला 256 आया। अगर मैं इसको यहां लिखता हूं, हमें निकाला था अंडर रूट ऑफ 250, तो हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे। हमने 20 तक 25 तक, मैंने कहा था 25 तक के स्क्वायर तो हमें याद भी होने चाहिए। तो हमने देखा 15 का जब हमने स्क्वायर किया तो वो आया 225, और 16 का जब हमने स्क्वायर किया तो वो आया 256। तो ये इससे ज्यादा दूर है बल्कि इसके, तो इसके ज्यादा करीब कौन सा नंबर आया, 256। 256 इसके ज्यादा करीब आया, तो इसका जो स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो वो 16 आ जाएगा, और पीछे लिख देंगे आप अप्रोक्सीमेट, मतलब लगभग 16 जो है इसका स्क्वायर रूट रहने वाला है किसका, 250 का। ये कैसे कर पाए हम, हमने क्या किया, इसके अप्रोक्सीमेट नंबर हम लेके चले हैं। तो यही आप यहाँ पे देखेंगे, ये भी यही कह रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट 15 और 16 के बीच में रहने वाला है। बट 256 जो है ज्यादा क्लोजर है किसके, 250 के देन 225, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 16। तो ये जो है, वी नो दैट ये जो है 16 से कम है, बट अप्रोक्सीमेट किसके पास है, ये 16 के पास है। तो हम इसके रूट को भी 16 ही कंसीडर करेंगे, और अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये लगभग है, एग्जैक्ट इसका स्क्वायर रूट नहीं है। ओके, देन एक और इन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया है एस्टिमेटिंग स्क्वायर वाला। अखिल हैज स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्लोथ है उसके पास जिसका टोटल एरिया कितना है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है एरिया जो है दो बार उसकी मल्टीप्लाई करके आता है। ही वांट्स नो इफ ही कट स्क्वायर हैंडकरचीफ ऑफ 15 सेंटीमीटर। वो उसमें से चाहता है कि वो 15 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर फॉर्म का हैंडकरचीफ उस कपड़े में से काट ले। इफ नॉट, he wants to know maximum size handkerchief that can be cut from this cloth with an integer side value। तो वो कहना चाह रहा है कि वो उसमें से उसके पास जो है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक कपड़ा था, वो उसमें से एक रुमाल काटना चाहता है। वो चाहता है वो रुमाल जो है 15 सेंटीमीटर साइड का हो और एक स्क्वायर की फॉर्म का हो। तो क्या ऐसा हो पाना पॉसिबल है? अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हमें बताना है कि वो उसमें से ज्यादा कितनी साइड का एक स्क्वायर हैंडकरचीफ काट काट पाएगा। तो इसका भी हम उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊं, हमें दिया गया है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई कपड़ा है, और वो फर्स्टली कह रहा है वो चाहता है 15 सेंटीमीटर साइड का कोई स्क्वायर हैंडकरचीफ उसमें से बनाए। तो अगर एक स्क्वायर हम बनाना चाहते हैं, उसकी एक साइड 15 है, तो हमें पता है उसकी दूसरी भी 15 होगी। तो इसका एरिया जो है, वो एरिया हमें पता है 15 मल्टीप्लाई 15, एरिया जो है साइड की मल्टीप्लाई साइड से करके आता है, तो वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा चला गया। मतलब 15 सेंटीमीटर का अगर हम उसमें से काटेंगे तो उसके लिए तो कम से कम इतने सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा होना चाहिए, ये तो कम रह गया। तो इसका मतलब जो है 15 सेंटीमीटर का हैंडकरचीफ इसमें से बना पाना संभव नहीं है। तो अब वो कह रहा है इसमें से जो है ज्यादा से ज्यादा कितने का हम हैंडकरचीफ बना सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमने क्या लेना है, इससे छोटा जो है स्क्वायर नंबर ले लेना है, बिकॉज हमें स्क्वायर शेप का हैंडकरचीफ बनाना है। तो ये 125 सेंटीमीटर है, तो इससे छोटे की अगर हम बात करें तो आई थिंक 121 होता है, जो कि अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम 121 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसमें से एक हैंडकरचीफ बना सकते हैं, जो कि हमें पता है किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो हम एक ऐसा हैंडकरचीफ बनाएंगे जिसकी एक साइड जो है 11 सेंटीमीटर होगी,
दूसरी भी 11 हो जाएगी। जब इसका एरिया निकालेंगे तो वो 121 हो जाएगा, जो कि इसमें से काट सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, एक स्क्वायर बनाने के लिए उसकी साइड जो है उसके स्क्वायर रूट के बराबर रहेगी। तो हम इसमें से जो है 11 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर हैंडकरचीफ काट सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन पे चलते हैं तो इसमें भी इन्होंने कहा है 1 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 125 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। द नियरेस्ट परफेक्ट इसके आसपास जो है 11 का स्क्वायर रहने वाला है, 12 का स्क्वायर रहने वाला है। बट 12 का स्क्वायर इससे ज्यादा बड़ा चला गया, इसके बिल्कुल बड़ा हम इसे ले नहीं सकते। तो इससे छोटा नंबर जब हम लेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है 11 सेंटीमीटर का हम जो है इसमें से एक टुकड़ा काट सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे हमारे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम करते हैं। अभी फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास जो है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप देखना चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं, नीचे नंबर दिए गए हैं आपको 2032, 2048 और 1027 एंड प्लस दिया गया है 1089। तो ये चार नंबर्स हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो बच्चों हमने बड़े अच्छे से सीखा था, हम यूनिट डिजिट को देख के पहचान सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। अब मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं, ऐसे नंबर जिनके यूनिट प्लेस पे 1 हो, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है, या इवन नंबर ऑफ जीरोज हो सकती है। ठीक है, तो जिनके पीछे ये आ जाए तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जिनके पीछे 2, 3, 7 एंड 8 आ जाए, ये चार नंबर, चार डिजिट जिसके पीछे आ जाती है, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो इन नंबर्स में हम देखेंगे, इसके पीछे जो है 2 आ गया, इनमें से एक नंबर है। इसके पीछे 8 आ गया, जो भी इनमें से है। 7 भी इनमें से है। तो ये तीनों के तीनों नंबर्स ऐसे हैं जो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो बिना सोल्व किए हम सिर्फ यूनिट डिजिट देख के इसको बता सकते हैं। लास्ट है, इसके पीछे 9 है, तो 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। सिर्फ हमसे ये पूछा गया था कौन सा इनमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर इनमें से नहीं होंगे। और अगर हम बात करें 1089 की, इसको वेरीफाई करना चाहे तो हम कर सकते हैं। 1089 को हमें पता था परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो उसके जो जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो वो पेयर्स में बनेंगे। तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 9, 8 ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। फिर 3 से 3 1 जा, 3 2 जा, 3 1 जा। फिर इसके बाद ये 11 से होगा, 11 जा भी, फिर 11 से होगा 1 जा भी। तो इसके जो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, दो पेयर यहां बन गए, और मतलब दो का एक पेयर यहां बन गया और एक यहां बन गया। अगर पेयर बन गए तो हम कह सकते हैं ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मैं आपको दिखाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ अमोंग द नंबर्स। आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, मैं इसको फिर से लिख लेता हूं। नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको दिया गया है 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 2922 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है इन चारों नंबर में से 1 2 3 4, इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसकी लास्ट डिजिट जो है 4 होगी। तो अगर हम बात करें, तो हमें पता है जिसकी 4 लास्ट डिजिट है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी, 6 आएगी। अगर 8 किसी का यूनिट डिजिट है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी लास्ट डिजिट जो है 4 आएगी। 8 8 जा 64 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी, 4। इसकी 2 2 जा 4 होता है, तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या रहेगी, 4 रहेगी। 36 की यूनिट डिजिट की बात करें तो हम 6 की यूनिट डिजिट 6 ही आएगी, 6 6 जा। ये हमने पहले जब हमने टॉपिक कवर किया था स्क्वायर रूट का, उसमें बड़े अच्छे से किया था। तो हम इसमें यूनिट डिजिट को देख के ही बता सकते हैं से इस नंबर की और इस नंबर की, सेकंड और थर्ड नंबर की जो है यूनिट डिजिट जो है 4 रहने वाली है जब हम इनका स्क्वायर करेंगे। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हमें 125 का स्क्वायर गिवन है 15625, और हमें 126 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है एक्चुअल कैलकुलेट के बिना। वैसे तो हम मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, बट आपको अगर मैं याद दिलाऊं, हमने एक ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा था, 35 का स्क्वायर हमें दे रखा था और हमें 36 का स्क्वायर निकालना था। तो 35 का स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें 25 और 3 4 12 इतना दे रखा था। जब हमें इससे लगातार अगले नंबर का स्क्वायर निकालना है, इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था कि जो स्क्वायर गिवन है उसमें प्लस कर देंगे। जोन सा नंबर का स्क्वायर आपको निकालना है, 36 ओड नंबर उसमें प्लेस कर देना है, ये हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही जब इसकी बात करें तो 125 का स्क्वायर आपको दे रखा है, 126 का जब आपने स्क्वायर निकालना है तो इसमें हमें प्लस कर देना है 126 ओड नंबर, जो 126वां ओड नंबर आएगा वो आप इसमें प्लस कर देंगे, तो जो नंबर बनेगा वो नंबर 126 का स्क्वायर बन जाएगा। अब रही बात इसका कैसे पता करें 126 ओड नंबर कौन सा होगा, ये भी हमने बड़े अच्छे से सीखा था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो पीछे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उस टॉपिक को बड़े अच्छे से कवर किया था। अगर हमें ओड नंबर निकालना है तो हमने एक फॉर्मूला बताया था। अगर हमें nth ओड नंबर निकालना है, nth ओड नंबर का मतलब जो भी किसी भी पोजीशन में है, तो उसमें हम 2n-1 कर देंगे। मान लें मैंने 36 ओड नंबर निकालना था, तो हम यहाँ पे 2 इंटू में 36-1 कर देना था, जो कि 72-1 करेंगे तो 71 आएगा। तो सिमिलरली इसमें हमने 126 पोजीशन का ओड नंबर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे 2n-1। n की जगह पे हम 126 यहां पर लिखेंगे, तो 2 इंटू में 126-1, तो 2 इंटू में 126 करेंगे तो ये 252 आएगा, और -1 कर देंगे तो ये 251 हो जाएगा। अब इसको हमने इसमें ऐड करना है, तो इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो वो 15625 प्लस में 251 हो जाएगा। आई थिंक आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया और आपको समझ भी आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441। ये बड़े कई एग्जांपल भी कर लिए हैं हमने। एक ऐसे स्क्वायर की साइड निकालनी है, स्क्वायर की साइड निकालनी है जिसका एरिया हमें गिवन है 441 मीटर स्क्वायर। हमने देखा था कोई भी स्क्वायर है, जब उसका एरिया अगर हमें निकालना है तो उसकी साइड मल्टीप्लाई साइड हम करते हैं। तो मतलब साइड की मल्टीप्लाई साइड से होगी तो वो उसका एरिया आएगा। तो इस साइड मल्टीप्लाई साइड को हम साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो वो क्या आएगा, उसका एरिया आएगा। अगर हमें एरिया गिवन है उससे साइड निकालनी है, तो हम साइड निकालने के लिए वो जो एरिया आपको गिवन है उसका स्क्वायर रूट कर देना है। और स्क्वायर रूट आपको बड़े अच्छे से आता है कैलकुलेट करना। आपको एरिया दे रखा है 441, तो साइड निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट हम कर देंगे। तो 441 का स्क्वायर रूट करने के लिए हमें पता है, हमें एक जो है टेबल बनानी है प्राइम फैक्टराइजेशन वाली। 441, तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 1, 3 4 जा 12, 2 3 7 जा, फिर 3 से होगा 3 4 जा 12, 3 9 जा, फिर ये 7 से होगा 7 जा पे, और फिर ये 7 जो होगा 1 जा पे। तो जब इसके फैक्टराइज किया तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आया है। इन दो में से एक 3 ले लेना है, इन दो में से एक 7 ले लेना है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। क्योंकि ये वैसे तो अंडर है, अगर मैं आपको बताऊं अंडर प्लस माइनस में आना चाहिए था, बट ये इसकी साइड है, कुछ ना कुछ लेंथ है, मैंने डिस्कस किया था लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, इसलिए इसकी साइड जो हमने कैलकुलेट की वो 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन भी आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज द स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय these 3 numbers। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपको 3 नंबर दे रखे हैं 4, 9, 10। तो इन 3 नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा? इन तीनों नंबर से डिविजिबल होने का मतलब है वो इनके जो है एलसीएम से डिविजिबल होगा। एलसीएम निकालने के लिए आप लोगों को पता है इन तीनों को एक टेबल में हम लिख लेते हैं 4, 9 एंड 10। सबसे पहले हम इनको 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 9 एज इट इज रह जाता है, 2 5 जा 10, फिर 2 1 जा 9 एज इट इज, 5 एज इट इज। मतलब हमें 2 से स्टार्ट करना है, जब तक कोई भी नंबर 2 से होता जाए जब तक 2 से करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट नंबर हम इसको 3 से करेंगे, 1 एज इट इज, 3 3 जा 9 होता है और 5 एज इट इज। फिर 3 से ये होगा 1 एज इट इज, 3 1 जा और 5 एज इट इज। फिर आगे अगर बात करें तो ये 5 1 1, जब नीचे 1 1 आ जाता है तो हम कह सकते हैं ये इसका इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा। तो इनका जो एलसीएम आया वो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये आया इनका एलसीएम। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 180 आएगा आई थिंक। बट आपको इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज आपको ऐसा क्या निकालना है, स्क्वायर नंबर आपको निकालना है जो इनके इससे डिवाइड होता हो। तो इनसे डिविजिबल स्क्वायर नंबर, ये तो स्क्वायर नंबर नहीं है, तो स्क्वायर नंबर इससे अगला निकालना पड़ेगा जो कि इससे डिविजिबल होगा, तो इसको किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने वैसे देखा था जब ऐसे पेयर्स, हम स्क्वायर नंबर के लिए हमारे लिए पेयर्स का होना जरूरी है। अब हमने देखा इसमें एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का, बट 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 5 का पेयर बनाने के लिए इसको हम 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन्होंने पूछा फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा? देखो हम 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, 5 का भी पेयर बन गया। मतलब अगर हम 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि हमारा कितना आने वाला है, 900 आने वाला है। तो जो ये 900 है ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या है, आपको ये नंबर आपको दिया हुआ है, मैं आपको बताऊं क्या नंबर, 9408। और ये कह रहे हैं इसको किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तभी तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है। फिर हमें उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 कैरी बचा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर 2 से 2 1 जा 1 कैरी बचा, 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12। फिर 2 से होगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से होगा। तो इस तरीके से ये 2 से जो है तब तक करते रहना है जब तक ये 2 से डिवाइड होता जाता है। तो इससे आगे बात करें तो 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, 2 4 जा, फिर 2 से होने वाला है 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा। फिर 3 से होगा 3 4 जा 12, 2 3 9 जा। फिर आगे 7 से ये मल्टीप्लाई होगा, 7 7 जा ये 49 होता है, तो 7 1 जा ये हो जाएगा। तो जब हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किया किसका, 9408 का, तो हमारे पास जो नंबर्स आए बच्चों वो आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 1 2 3 4 5 6 आए 2 और मल्टीप्लाई 3, देन मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। तो जब इसके प्राइम फैक्टराइज किए तो इसमें एक 2 का पेयर बन गया, एक और 2 का पेयर बन गया, एक और 2 का और एक 7 का बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हर एक नंबर के पेयर्स बनने जरूरी होते हैं। तो इसमें बाकी तो सारे बन गए, एक 3 ऐसा रह गया जिसका पेयर नहीं बना, तो हमें 3 का भी पेयर बनाना पड़ेगा। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो हम लिख देंगे वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 3 टू मेक इट अ
परफेक्ट स्क्वेयर। कि भाई इसको परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई थ्री, इसको थ्री से हमने क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो अब आप देखिएगा, अब अगर मैं इसको एक तरफ करके देखूं, पहले हमारे पास ये सब नंबर थे, टू था, टू था, टू, 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 छह तो दो तो थे, ओह, ये थे। अब हमारे पास एक थ्री था, एक थ्री से और हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दो हमारे पास सात थे। तो अब ये तो तब बन गया था एक परफेक्ट स्क्वेयर, है ना। सिर्फ यही पूछा गया था किस छोटे से छोटे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, तो हमने देख लिया इसको किससे मल्टीप्लाई किया, थ्री से। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। तो हमने ये भी देखा था स्क्वायर रूट बनाने के लिए जो दो दो के पेयर बने थे, उन दो दो के पेयर में से एक एक नंबर आपको बाहर निकाल लेना है। तो यहां से आप टू निकाल लेंगे, यहां से आप टू निकाल लेंगे, यहां से आप टू निकाल लेंगे, और यहां से आप थ्री निकाल लेंगे, और यहां से आप सेवन निकाल लेंगे। तो ये जो नंबर निकले इनकी जब आपस में आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो वो जो है वो आपका स्क्वायर रूट आएगा किसका, 9408 का। आई थिंक आप इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये जो आएगा कि 9408 का जो है स्क्वायर रूट आएगा। आपको समझ आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, देखिए ध्यान से। हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वेयर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। इसके रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन किए थे। जैसे हमसे पूछा गया 16 और 17 अगर इनके स्क्वेयर करें तो इनके बीच में कितने नंबर आएंगे। मैंने बहुत सारे एग्जांपल लेके दिखाए थे। अब फिर अगर मैं बात करता हूँ थ्री के स्क्वेयर की बात करूँ, एक छोटा एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि हम समझ पाए। और फोर के स्क्वेयर की बात करूं तो इनके बीच में थ्री का स्क्वेयर 9 होता है और फोर का स्क्वेयर होता है 16। तो इनके बीच में 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6 कितने नंबर आए, 6 नंबर आए। तो यहां इस तरीके से हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि स्क्वेयर नंबर्स के बीच के नंबर निकालने के लिए जो छोटा नंबर है उसको हमने डबल कर देना है। कोई भी दो नंबर है, कोई नंबर n है, कोई इससे अगला नंबर n+1 है, इनका स्क्वेयर करें और इनके बीच के नंबर निकाले तो वो 2n के बराबर आएंगे, ये आप याद रखना है। तो इन दोनों के स्क्वेयर के बीच के नंबर निकालने हैं तो 16 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 32 नंबर्स आपके रहने वाले हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सिमिलरली हम अगले सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से 99 का स्क्वेयर अगर हम करते हैं और 100 का स्क्वेयर हम करते हैं तो इनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो 2 इंटू में 99 कर देंगे तो 198 नंबर्स जो हैं इन दोनों के बीच में रहने वाले हैं। ये इजी सा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपने समझना है, इसमें कोई पुरानी रूल नहीं है, ये सिर्फ आपको एक पैटर्न सा दिया हुआ है, इस पैटर्न को आपने समझना और फिट करना है। इजी सा पैटर्न आप देखिए, 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर किया तो किसका स्क्वेयर आया, 3 का स्क्वेयर आया है। मतलब पहले 1 का स्क्वेयर था और 2 का स्क्वेयर, इसको हम अलग से लिख ही लेते हैं, शायद इसमें आपको दिखाई कम देगा। इसको छोटा करके हमें पहले दिया हुआ है 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर आया, एक पैटर्न सा बन गया। इसकी 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 2 आया और इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर का वो स्क्वेयर बन गया। अगला भी सेम इसी तरीके से 2 का स्क्वेयर किया, प्लस में 3 का स्क्वेयर किया, प्लस में 6 का स्क्वेयर आ गया, तो इससे अगला नंबर 7 का स्क्वेयर इसका आंसर बन जाएगा। और ये 6 कैसे आया, इस 2 की इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करी तो 6 आया, और ये 6 से जस्ट नेक्स्ट नंबर 7 का स्क्वेयर। सिमिलरली नेक्स्ट इन्होंने करके दिखाया है क्या, 3 का स्क्वेयर प्लस में 4 का स्क्वेयर, तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है प्लस में 12 का स्क्वेयर हो जाएगा और इसके इक्वल टू में 13 का स्क्वेयर आएगा जो कि इससे नेक्स्ट नंबर है। नेक्स्ट में आपको 4 का स्क्वेयर दिया है, प्लस में 5 का स्क्वेयर दिया है और प्लस में 20 का स्क्वेयर दिया है जो कि ऑटोमेटिक इन दोनों की मल्टीप्लाई है, और इक्वल टू में यहाँ पे आपको ब्लैंक दे दिया है, तो इस ब्लैंक में आप क्या फिल करेंगे, इससे जस्ट अगला नंबर 21 का स्क्वेयर आपका आ जाएगा।
सिमिलरली लास्ट पार्ट की अगर बात करें तो लास्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है 9 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर प्लस में यहां भी आपको ब्लैंक दिया है और इक्वल टू में यहां भी आपको ब्लैंक दिया है। तो 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 90 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे इससे जस्ट अगला नंबर 91 का स्क्वायर यहाँ पे ये इस तरीके से आपका ब्लैंक फिल हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का रहने वाला है। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें। कुछ भी नहीं, बड़ा इजी है। आपको कैलकुलेट करना है इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जो छोटे स्क्वायर हैं, पहले तो हाउ मेनी टीनी स्क्वायर्स आर देयर इन द पिक्चर ये बताना है। तो राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर। जो टीनी स्क्वायर है फिर आपको उनका प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो अगर मैं यहाँ इसकी बात करूं तो ये एक स्क्वायर बनना है, इस स्क्वायर में छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं ऐसे इसमें। तो ये जो इसको बड़ा स्क्वायर अगर माने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे की तरफ ही देखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख पाएंगे ये जो स्क्वायर बना ये 9 बाई 9 का एक स्क्वायर बन गया। तो इसमें जो ये छोटे स्क्वायर हैं ये वाले, इस तरीके वाले जो स्क्वायर्स हैं, इस तरीके वाले जो स्क्वायर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 9 का एक स्क्वायर की फॉर्मेशन कर रहे हैं बड़े में। तो ये 9 × 9 इतने स्क्वायर आ गए। और अगर बात करें इस छोटे में और छोटे स्क्वायर्स की बात करें तो इस तरीके से करके इसमें जो है काउंट करेंगे तो 5 इस तरफ और 5 इस तरफ, तो 5 × 5 स्क्वायर उसमें दे रखे हैं। तो 9 × 9 81, तो ये स्क्वायर्स है और हर एक स्क्वायर में 5 × 5 करके 25 छोटे स्क्वायर हैं। तो टोटल टीनी स्क्वायर्स की बात करें तो टोटल टीनी स्क्वायर्स की हम बात करते हैं तो वो जो है 9 × 9 × 5 आ जाएगा। और अब नेक्स्ट में इन्होंने पूछा राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो वो यही इनकी दोबारा से फैक्टराइजेशन कर ले। 9 को हम 3 × 3 कर सकते हैं, 3 × 3 कर सकते हैं, 5 × 5 करेंगे तो उसका जो ये नंबर आएगा इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ये आपका आंसर इसका रहने वाला है। आई थिंक आपको सब समझ आ गया होगा। तो आज हमने यहां तक के क्वेश्चंस फिगर इट आउट सारे कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 8 ही क्वेश्चन आपको दिए गए थे, हमने ये सारे क्वेश्चन जो है इसके कर लिए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे जो नेक्स्ट है, आगे जो हमारा नया टॉपिक आता है क्यूबिक नंबर, वो हम कल नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में जरूर करें, इनको बार बार प्रैक्टिस करें। देखो ये सारे क्वेश्चन पीछे जो हमने टॉपिक जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अच्छे तरीके से, उन कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड ही ये सारे क्वेश्चन थे। तो अच्छे से ध्यान से इन क्वेश्चंस को करें और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में डालें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।